तो फिलहाल आप कर ये रहे हैं, आप भावनाओं की मिठास और आसपास की मिठास के बीच मुकाबला खड़ा कर रहे हैं। आसपास मिठास तब तक नहीं आएगी जब तक हुनर ना हो, प्रतिभा ना हो। अब रिश्ता एक मेहनत का काम है, आपको इसे बनाना पड़ता है, आपको इसे संभालना पड़ता है, इसके कई पहलू हैं। मैं बस आपको आपकी तकनीक को अपग्रेड करने को कह रहा हूं ताकि आप सेल्फ स्टार्ट बन जाएं। ये वो जवाब है जिसकी मुझे जरूरत है। क्या हम प्यार के सहारे जी सकते हैं बिना ज्यादा पैसों के, या क्या पैसा जरूरी है और उसके बाद हम प्यार भी खोज सकते हैं जब भी हम ऐसा कर पाए, अगर मिले तो? जिसे आप मैं कहते हैं, अभी वो एक शरीर है, कुछ मात्रा में विचार या धारणाएं वगैरह सब हैं, या जो भी। हम इसी आयाम पर टिके रहेंगे। अगर आप दूसरे आयाम नहीं, में हम नहीं जाते हैं, तो जाएंगे। मैं आपको और समझ कुछ नहीं पाऊंगा। ढेर सारी भावनाएं हैं ठीक है। और जीवन ऊर्जा है। उस ऊर्जा के बिना ये सब काम नहीं करेगा। तो ये 4 आयाम हैं। जिसे आप प्यार कह रहे हैं, वो भावनाओं की एक खास मिठास है। सवाल ये नहीं है कि इसे किसने ट्रिगर किया, बात बस ये है किसी और की वजह से या चीज की वजह से आप भावनाओं की एक खास मिठास महसूस करने लगे, जो उस वक्त इतनी कीमती हो गई, आपने किडनी का वादा कर दिया उस एक पल में, क्योंकि वो मिठास इतनी मायने रखती थी कि Actually, in Hindi they say something what gurda something what is that? असल में हिंदी में वो कुछ कहते हैं, क्या गुर्दा या ऐसा कुछ, क्या है वो क्या है? यही बात बड़े जबरदस्त तरीके से कहते हैं। तो उस पल में मैं अपनी किडनी निकाल कर आपको दे देना चाहता हूं, पर बाल नहीं, उतना साफ है, ठीक है? तो असल में ये भावनाओं की मिठास है। मिठास का मतलब ये है, देखिए, अगर शरीर मिठास से भर जाता है तो हम इसे सेहत कहेंगे। आप स्वस्थ महसूस करते हैं क्योंकि शरीर में एक खास मिठास है, मधुरता है। मिठास सुखद है ना? आप किसी चीज को स्वीट कहते हैं क्योंकि आप कहते हैं अरे वो कितनी स्वीट है, क्योंकि वो आपके लिए हंसमुख है। आपके लिए, आपके अनुभव में वो हंसमुख है, तो आप कहते हैं ये स्वीट है। तो अगर आपका शरीर सुखद हो जाए तो हम इसे सेहत कहेंगे। अगर ये बहुत ज्यादा सुखद हो जाए तो हम इसे सुख कहते हैं। अगर आपका मन सुखद हो जाए तो हम इसे शांति कहते हैं। आप सुखद महसूस कर रहे हैं तो आप कहते हैं मैं शांत हूं। ये बहुत ज्यादा सुखद हो जाए तो आप इसे खुशी कहते हैं। आपकी भावनाएं सुखद हो गईं, आप इसे प्यार कहते हैं। ये बहुत ज्यादा सुखद हो गईं, अब आप इसे करुणा कहते हैं। अगर ये थोड़ी बहुत सुखद सिर्फ एक ही इंसान के लिए हैं तो हम इसे जुनून कहते हैं। ये बहुत ज्यादा ही मधुर हो गई तो हम इसे करुणा कहते हैं। अब आप कुछ इस तरह की स्वीटनेस महसूस करते हैं, पेड़ों के साथ, हवा के साथ जिसमें आप सांस लेते हैं, लोगों के साथ। आपको ये भी नहीं पता कि वो कौन है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप में बस मिठास है, तो हम इसे कहते हैं करुणा। अगर आपकी जीवन ऊर्जाएं सुखद हो जाएं तो हम इसे आनंद कहते हैं। अगर ये बहुत ज्यादा सुखद हो जाएं तो हम इसे परमानंद कहते हैं। अगर आपके चारों ओर का माहौल सुखद हो जाए तो उसे हम सफलता कहते हैं। तो फिलहाल आप कर ये रहे हैं, आप भावनाओं की मिठास और आसपास की मिठास के बीच मुकाबला खड़ा कर रहे हैं। आसपास मिठास पैदा करने के लिए हमें कई ताकतों के सहयोग की जरूरत पड़ती है। हालातों को सहयोग करना होगा, लोगों को सहयोग करना होगा, कई चीजों को हमारे हिसाब से होना होगा, वरना सफलता नहीं आएगी। आसपास की मिठास तब तक नहीं आएगी जब तक कोई हुनर ना हो, कोई प्रतिभा ना हो, एक खास तरीके का मैनेजमेंट ना हो। इसमें कई चीजें हैं, लेकिन शरीर का सुखद होना, मन में मिठास होना, भावनाओं की मिठास और आपकी ऊर्जाओं का सुखद होना 100% आपकी बनाई हुई चीज होनी चाहिए, है ना? Yes or no? आसपास की मिठास में सबका एक हिस्सा होता है, उसमें सबका एक रोल होता है, लेकिन बाकी 4 आयामों में इस मिठास को आपको ही मैनेज करना चाहिए। तो अगर इसकी कमान आपके हाथों में है तो आप इसे हमेशा बहुत ज्यादा मीठा रखेंगे। Sweet. Your mind, your emotion, your body, everything, you would keep it that way. आपका मन, आपकी भावना, आपका शरीर, सब कुछ आप इसी तरह रखेंगे, तब ये सारे संघर्ष आपके लिए कोई मायने भी नहीं रखेंगे। ये एक आयाम है। पैसा बाहरी हालातों को आसान बनाने का एक साधन है, प्यार भीतरी मिठास पैदा करने का एक साधन है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि
अंदर की मिठास या बाहर की मिठास, दोनों में समय लगता है उस मिठास को बनने में। No, 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 no. जैसे अगर मुझे बाहर सफल की बनना मिठास है, को समय, ऊर्जा, कोशिश, चीजें चाहिए होती हैं। जैसे एक रिश्ते को देखभाल की जरूरत होती है, आपको उसे वक्त देना पड़ता है। देखिए, वो एक अलग चीज है। मैं यही फर्क बताने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए, प्यार वो है जो आपके भीतर होता है, ये आपके दिल की मिठास है। रिश्ता कभी कभी ये मेहनत का काम होता है। ओ, जब मैं प्यार की बात करता हूँ तो मैं आध्यात्मिक बात नहीं कर रहा, ये सब रिश्ते के बारे में ही नहीं, है, मैं सब कोई कुछ। आध्यात्मिक बात नहीं कर रहा हूं। इसमें कुछ भी आध्यात्मिक नहीं है, ये भावना है। देखिए, अभी इस समय आप मुस्कुरा रहे हैं, हाँ, क्या ये आध्यात्मिक है या बस एक आम मुस्कान है? आध्यात्मिक आयाम मैं नहीं समझता। मैं पूरा यही तो, आपको उसे समझना नहीं है क्योंकि आपको उसे वो नाम भी नहीं देना है। मैं बस ये कह रहा हूं, अगर आपका शरीर सुखद महसूस कर रहा है, आप स्वस्थ और बढ़िया महसूस करेंगे। अगर आपका मन सुखद महसूस कर रहा है तो आप शांत और खुश महसूस करते हैं। अगर आपकी भावनाएं सुखद लग रही हैं तो आप प्यार में और करुणा महसूस करते हैं। तो आप इसे आध्यात्मिक और गैर आध्यात्मिक बकवास क्यों कहना चाहते हैं? ऐसी कोई चीज नहीं होती। तो अभी आप यहाँ बैठे हैं, आपकी भावनाएं बड़ी स्वीट हैं, किसी चीज या किसी और के लिए नहीं, आप बस यहाँ बैठे हैं, भावनाएं स्वीट हैं। क्या आपके साथ ऐसा हुआ है? किसी के यहाँ होने की जरूरत नहीं है, बस यूं ही। अगर कुछ है तो आप उसे शेयर कर सकते हैं, अगर कुछ नहीं है तो आप यहाँ बहुत ही मधुर भावना के साथ बैठ सकते हैं। अब रिश्ता निभाना एक मेहनत का काम है, वो बाहरी सफलता है। आपको इसे बनाना पड़ता है, इसे संभालना पड़ता है, इसके कई पहलू हैं। खैर, हो सकता है दूसरा इंसान भी आपके बाहरी हालातों को देख रहा हो, ठीक है? वो सिर्फ आपके दिल की मिठास को नहीं देख रहे हैं, वो इसे भी देख रहे हैं कि आपने क्या पहना है, कौन सी गाड़ी चलाते हैं, आप कैसे हैं, आप कौन हैं, ये सब कुछ वो देख रहे होते हैं। तो एक रिश्ते में वैसे आयाम होते हैं, आप ये नहीं कह सकते कि ये उनसे आजाद है। खैर, जब गुर्दे वाली चीज होती है तो शायद थोड़ा बहुत वो उसे पार कर जाएं। पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो इससे पूरी तरह मुक्त है। नहीं, ये हमेशा शामिल होता है, भौतिक चीजें शामिल होती हैं, है कि नहीं? ये मिठास, आपने प्यार को क्या कहा? दिल की मिठास। आपकी भावना की मिठास। मेरी भावना की मिठास अगर ये 2-3 लोगों के साथ हो तो? ये 2-3 चीजों के साथ नहीं हो सकती, ये सिर्फ आपके भीतर हो सकती है। एक ठीक है, ये सिर्फ आपके भीतर होती है। अगर ये मेरे अंदर होती है। नहीं, 3 लोग इसे पैदा कर रहे होते हैं। हो सकता है 3 लोग इसे पैदा कर रहे हों। मैं आपसे पूछता हूं, आप धक्के से स्टार्ट होने वाली मशीन बनना चाहते हैं या सेल्फ स्टार्ट मशीन? सेल्फ स्टार्ट यानी आपकी स्वीटनेस आपके द्वारा चालू होने वाली चीज होनी चाहिए। अगर आप इसे शेयर करना चाहें तो शेयर कर सकते हैं, आप इसे शेयर नहीं करना चाहते, आप मत कीजिए। पर आपको स्वीट रहना चाहिए, आपको अपने लिए, ना कि किसी और के लिए। देखिए, प्यार किसी दूसरे के बारे में नहीं है, ये आपके जिंदा होने की स्वीटनेस है ना? क्या ये महत्वपूर्ण नहीं है? दूसरे लोगों, रिश्तों जैसी चीजों के बारे में भूल जाइए। लेकिन क्या ये महत्वपूर्ण नहीं है? अगर आप यहां बैठें, You are pleasant by your own nature. Somebody need not come and poke you. आप अपने ही स्वभाव में सुखद हैं। आपको सुखद बनाने के लिए किसी और को आपको कोंच कर उकसाने की जरूरत नहीं है। अभी आप कह रहे हैं कि 3 लोगों को आकर मुझे उकसाना पड़ेगा मुझे सुखद बनाने के लिए। बड़ी खराब मशीन है। आपको पुरानी एम्बेसडर्स याद हैं? हमेशा उन्हें ढलान पर पार्क किया जाता था क्योंकि सुबह आपको धक्का देना पड़ता था। अब सारी कार सेल्फ स्टार्ट हैं। सुधार आया, तकनीकी सुधार है कि नहीं? मैं आपसे सिर्फ आपको आपकी तकनीक अपग्रेड करने के लिए कह रहा हूं ताकि आप सेल्फ स्टार्ट हो जाएं। जब आप सुबह उठें तो आप खुशी और प्यार से भरे हों। अगर कोई आया तो हम शेयर करेंगे, कोई नहीं आया हम तब भी बढ़िया हैं।